हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक न्यू पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और इसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स त्योहार, इम्पोर्टेंस महत्व। त्योहारों का क्या महत्व होता है उसके बारे में पैराग्राफ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी वोकैबलरी है, साथ ही ग्रामर रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का महत्व। फेस्टिवल्स होल्ड अ वाइटल प्लेस इन आवर लाइव्स। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, फेस्टिवल्स त्योहार, होल्ड रखते हैं, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, प्लेस जगह, लाइव्स जीवन में। सो त्योहार हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर यहाँ पे हम सिंगुलर बोलते फेस्टिवल तो होल्ड्स आ जाता है यहाँ पे। ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसलिए प्लूरल फॉर्म में हमने ये वर्ब का यूज किया है। त्योहार हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एज दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, एज क्योंकि वे, ये प्रोनाउन जो है फेस्टिवल्स के लिए है, क्योंकि वे लाते हैं लोगों को एक साथ, ब्रिंग लाते हैं। एंड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करते हैं। आवर कल्चरल बॉन्ड्स, हमारे कल्चरल, कल्चर वर्ड से बना है सांस्कृतिक, और बॉन्ड है संबंध, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी और भी मजबूत करते हैं, हमको अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। दे सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ आर हेरिटेज एंड वैल्यूज। दे सर्व, वे निभाते हैं, यहाँ पे अगेन जो दे है प्रोनाउन है, फेस्टिवल्स के लिए है। सर्व निभाते हैं, एज अ रिमाइंडर मीन्स यादगार के रूप में, याद के रूप में, ऑफ आर हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स विरासत, जो भी हमको विरासत में मिला है वो हमको याद दिलाते हैं। एंड वैल्यूज मीन्स मूल्यों को। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्योहार हमें हमारी विरासत और मूल्यों के बारे में याद दिलाते हैं। टीचिंग अस, हमें सिखाते हुए, अबाउट यूनिटी, एकता के बारे में, यूनिटी मीन्स एकता। ग्रैटिट्यूड, आभार, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड आभार के बारे में। एंड रिस्पेक्ट, सम्मान के बारे में, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। सो ये त्योहार हमें एकता, कृतज्ञता और एक दूसरे के प्रति सम्मान के बारे में भी सिखाते हैं। सो आपने भी देखा होगा जब त्योहारों का सीजन आता है, कोई भी त्योहार आता है, तो आपस में प्यार, भाईचारा, सो ये बढ़ जाता है। और पुरानी दुश्मनी, पुराने गिले शिकवे, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स एक दूसरे के लिए होती हैं वो भी खत्म हो जाती है। तो एक तरीके से एकता बढ़ जाती है और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, थैंकफुलनेस, और रिस्पेक्ट, सम्मान एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है। फॉर इंस्टेंस, अब उदाहरण से समझते हैं। दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपावली का त्योहार जो कि प्रकाश का त्योहार इसके नाम से भी जाना जाता है, सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मीन्स पूरे, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है पूरे भारत में। सिंबलाइजेस, ये प्रतीक है, सिंबल से बना है, सिंबलाइजेस प्रतीक है, द विक्ट्री, जीत का, ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, ओवर मतलब के ऊपर, लाइट मीन्स प्रकाश, और डार्कनेस हो गया अंधकार, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। एंड गुड ओवर इविल, सो इविल होता है बुराई, गुड है अच्छाई, और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। जैसे कि दिवाली हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से ईद फॉस्टर्स अ स्पिरिट ऑफ चैरिटी, फॉस्टर्स है कि बढ़ावा देता है, जैसे कि ईद का त्योहार बढ़ावा देता है या बढ़ाता है स्पिरिट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता है दान, सो दान की भावना को, कंपैशन होता है करुणा, दान और करुणा की भावना को बढ़ाता है। एज फैमिलीज कम टुगेदर, एज क्योंकि परिवार, कम टुगेदर साथ आते हैं, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, एंड शेयर विद दोज इन नीड, और इन नीड मतलब जिनको जरूरत है, दोज इन नीड जिनको जरूरत है उनके साथ बांटने के लिए। सो हम कह सकते हैं ईद का त्योहार भी बढ़ावा देता है दान की भावना को, करुणा की भावना को, क्योंकि परिवार एक साथ आते हैं, एक तो है त्योहार मनाने के लिए और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए। फेस्टिवल्स आर ऑल्सो अ टाइम ऑफ रिजुविनेशन, रिजुविनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स आर ऑल्सो अ टाइम ऑफ रिजुविनेशन, और इस वर्ड का मीनिंग है नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी।
तो फेस्टिवल एक मौका है, एक समय है रिजुविनेट होने का, नई ऊर्जा से अपने आप को भरने का। When people take a break from their busy routines, जब लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, मीन्स अपने आप को फ्री कर देते हैं फ्रॉम देयर बिजी रूटीन्स। बिजी व्यस्त, और रूटीन होता है शेड्यूल्स, जो भी उनकी दिनचर्या होती है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक दिन रात काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, उससे अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं या उनको मिल जाता है। एंड सेलिब्रेट विद देयर लव वंस, और त्योहारों को अपने चाहने वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये जो है टेक अ ब्रेक, ये एक ईडियम है जिसका मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। सो ज्यादातर हम किससे हम ब्रेक ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, रेस्ट करने के लिए खासकर। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है। वेदर इट्स क्रिसमस विद इट्स मैसेज ऑफ लव एंड जॉय, और होली विद इट्स कलर्स। सो चाहे वो क्रिसमस का त्योहार हो विद इट्स मैसेज, अपने संदेश के साथ, ऑफ लव एंड जॉय, प्यार और खुशी के, या तो होली का त्योहार हो विद इट्स कलर्स, अपने रंगों के साथ, सिंबलाइजिंग, सिंबल वर्ड से बना है जो कि प्रतीक है, हैप्पीनेस, खुशी का, एंड रेनुअल, रेनुअल मीन्स फिर से नया करना, या वो नई एनर्जी, नई ऊर्जा से भरने वाले प्रतीक के रूप में रंगों के त्योहार होली हो। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चाहे प्यार या खुशी का संदेश देने वाला क्रिसमस का त्योहार हो, या खुशी और नई ऊर्जा से भरने वाले प्रतीक रंगों वाली होली हो। फेस्टिवल्स ऐड वाइब्रेंसी एंड पॉजिटिविटी टू आवर लाइव्स। फेस्टिवल्स त्योहार ऐड जोड़ते हैं, वाइब्रेंसी मीन्स चमक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, या जीवंत। ठीक है, तो जो त्योहार होते हैं वो हमारी जिंदगी में ऐड कर देते हैं और भी बढ़ा देते हैं चमक को और सकारात्मकता को। पॉजिटिविटी मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड को, सकारात्मकता को, टू आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। एडिशनली मीन्स अभी तक जो हमने बताया उसके एडिशन में, सो और जोड़ा गया है, मीन्स अतिरिक्त रूप से, ये एडवर्ब है। एडिशनली दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी। कॉन्ट्रीब्यूट होता है योगदान देना, लोकल स्थानीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। प्रमोट से बना है प्रमोटिंग, प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। टूरिज्म है पर्यटन, और अपॉर्चुनिटीज अवसर। आर्टिसंस होते हैं शिल्पकार या कारीगर भी बोलते हैं। सो या तो शिल्पकार या कारीगर। शोकेस मीन्स प्रदर्शित करना, लोगों के सामने लेकर आना, और टैलेंट्स है प्रतिभाएं। सो अब ये पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं एक बार फिर से पढ़ के। एडिशनली दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी। सो अतिरिक्त रूप से त्योहार, ये प्रोनाउन है त्योहार के लिए। दे कॉन्ट्रीब्यूट, ये योगदान देते हैं, लोकल इकोनॉमी, स्थानीय अर्थव्यवस्था में। अब किस किस तरीके से? बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, एक तो है कि पर्यटन को बढ़ावा देके, एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिसंस, और आर्टिसंस मीन्स कारीगरों के लिए अवसर प्रदान करके, टू शोकेस देयर टैलेंट्स, ताकि वो अपनी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें। सो त्योहार जो है इस सब के अतिरिक्त पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, और कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि जो स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें योगदान मिलता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स लाइज नॉट ओनली इन सेलिब्रेशन। देखिए ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है अभी, तो यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। चाहे हमने यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखा है, लेकिन हमारा क्या है सब्जेक्ट? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल। सो इम्पोर्टेंस सिंगुलर है, हमने यहाँ पे इसलिए लाइज लिखा है। त्योहारों का महत्व निहित है, लाइज निहित है, नॉट ओनली इन सेलिब्रेशन, केवल उत्सव मनाने में नहीं, बट ऑल्सो इन द वैल्यूज दे इम्पार्ट, लेकिन जो वो मूल्य प्रदान करते हैं उसमें भी उसकी इम्पोर्टेंस निहित है। मेकिंग देम एसेंशियल, बनाते हुए उनको बहुत जरूरी, एसेंशियल जरूरी, फॉर कल्चरल एंड पर्सनल ग्रोथ, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए। अब एक बार फिर से एक बार लाइन दोबारा से रिवाइज करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स लाइज नॉट ओनली इन सेलिब्रेशन but also in the values they impart, making them essential for cultural and personal growth. So हम कह सकते हैं कि त्योहारों का महत्व न केवल उत्सव मनाने में निहित है, बल्कि
उन मूल्यों में भी निहित है जो उन्हें सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक बनाते हैं। सो हम कह सकते हैं जब भी त्योहारों का सीजन आता है तो सच में हमें नई एनर्जी और हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाती है। अब इस पैराग्राफ में आए हुए जो डिफिकल्ट वर्ड थे उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं उनके मीनिंग्स के साथ। वाइटल महत्वपूर्ण, जरूरी। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ से बना है, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। बॉन्ड्स संबंध। हेरिटेज विरासत। यूनिटी एकता। ग्रैटिट्यूड आभार, थैंकफुलनेस कृतज्ञता। रिस्पेक्ट सम्मान। इंस्टेंस उदाहरण, एग्जाम्पल। सिंबलाइजेस प्रतीक। चैरिटी दान, कंपैशन दया करुणा। रेजुविनेशन, रेजुविनेशन नवीनीकरण, नई ऊर्जा भी बोल सकते हो। रूटीन दिनचर्या। वाइब्रेंसी चमक। पॉजिटिविटी सकारात्मकता। एडिशनली अतिरिक्त रूप से या इसके अतिरिक्त। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। प्रमोटिंग प्रोत्साहित करना। टूरिज्म पर्यटन। आर्टिसंस शिल्पकार भी बोल सकते हैं और हम कारीगर भी बोल सकते हैं, दोनों इसके मीनिंग है। शोकेस प्रदर्शित करना। ग्रोथ विकास। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।